अब आइए, प्रेषित के समय में स्टेट ऑफ हेड जिसको कहेंगे पॉलिटिकल लीडर और रिलीजियस लीडर कॉमन एक ही आदमी हुआ करता था। आजकल दोनों अलग होते हैं, पॉलिटिकल लीडर अलग, रिलीजियस लीडर। उस समय में प्रेषित जब थे और उसके बाद भी पॉलिटिकल लीडर और रिलीजियस लीडर एक ही आदमी हुआ करता था। स्टेट का जो लीडर होता था वो उनके जो है धार्मिक गुरु भी हुआ करता था। तो प्रेषित उस हैसियत से अपने समय में आप धार्मिक गुरु भी थे और आप जो है एक पॉलिटिकल लीडर भी थे, पूरा मुस्लिम स्टेट भी आप चलाए, दोनों शख्सियत आप में थी। और उस समय कुरान कहता है सूरह मुमतहना अध्याय नंबर 60 श्लोक आयत नंबर 12 में, या अय्युहन नबी इज़ जाअकल मुमिनातु युबाय्यिनका, ऐ नबी, हे प्रेषित, जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें आती है बैत देने के लिए, बैत जो होता था एक किस्म का वोट होता था कि ये आदमी को हमने मान लिया। और ये सिस्टम प्रेषित के बाद भी जारी रहा। जब प्रेषित के बाद की खलीफा जिसको कहते हैं, उनके बाद किसको चुना जाए उसके लिए दिया उसको बैत, कि आप बैत देते कि मैंने इसको चुन लिया और मेरा मत इसको है। तो औरतें जब मत देने आए, आपको अपनी सलाह देने आए, तो आप कबूल किया करो। औरतों को वोट देने का अधिकार 1450 साल पहले इस्लाम ने दिया। वोट देने का अधिकार, अपना मत दे सकती हो कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं, इसको नहीं करना, इसको राइट नहीं देना है। और प्रेषित के बाद भी औरतें ये करती रही, कार्य मत देती रही। इसी तरह इस्लाम ने औरतों को लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर ड्यू पूरा हक दिया कि वो कानून साजी के अंदर पूरा अधिकार है कि वो जाकर बात कर सकती है, और अगर उसकी बात सही है तो उसकी बात मानी जानी चाहिए। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, जो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि प्रेषित के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, खलीफा है मुसलमानों के, और खलीफा एक बहुत बड़ी पोजीशन रखता है याद रखिए इस्लाम में। ये पूरे मुसलमानों का एक लीडर होता है, याद रखिए। तो वो खलीफा थे। वो एक दिन खड़े होकर कहा, कुछ लोगों ने कहा, हे उमर, लोगों ने महर के मामले में, जो लड़कियां थी महर बहुत डिमांड कर रही थी उस समय, तो इतना डिमांड कर रही कि हमारे लड़कों की शादी नहीं हो सकती उसकी। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे आज लोग जो है जहेज डिमांड कर रहे हैं। औरतों को इस्लाम ने अधिकार दिया तो औरतों ने उसका गलत फ़ायदा उठा लिया और इतना महर बांधने लगी कि उमर के पास लोगों ने कहा, उमर ये महर बहुत हो जा रहा है, हमारे लड़के कुंवारे रह जाएंगे, शादी नहीं होंगी। तो उमर एक दिन खड़े हुए कहा, ये तो बड़ा मसला है ना, जैसा आजकल जहेज में लोग बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं कि लड़की की शादी नहीं हो रही, तो तब महर में कर रही थी लड़कियां, अपना अधिकार का फ़ायदा उठा रही थी। तो उमर से कहा कि कुछ तुम तय कर दो, ज़रा कम लिमिट कम कर दो इसकी। तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो, उनसे खुश हो, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में औरतें भी आई। इससे पता चलता है उनको अधिकार था तभी तो आई ना, ये नहीं कि औरत छुपके से आई, झाँक रही थी, सुन ली, नहीं, आई बैठी। उमर ने कहा, मैं सोचता हूँ ये महर के मामले में तुम बहुत ज़्यादती कर रहे हो, औरत जो है लड़कियां बहुत ज़्यादती कर रही है, बहुत लंबे लंबे महर बांध रही, लड़कों की पुरुषों की, लड़कों की शादी नहीं हो रही, तो मैं सोचता हूँ रकम मैं तय करके थोड़ी कम कर दूँ। तो हदीस उस रिवायत में एक अल्फाज है कि एक औरत उठी और उठ कर कहा, उमर तू कौन होता है महर की रकम तय करने वाला, जिस रकम को अल्लाह ने तय नहीं किया कुरान के अंदर। और उसने कुरान की आयत, ये श्लोक पढ़ा जो कि सूरह निसा अध्याय नंबर 4 श्लोक 20 था, वह आते तुम्हें हिदाहुन्ना खिंतारन फला ताखुज़ु मिन्हु शैया, कि अगर तुम में से कोई महर की शक्ल में, महर के रूप में अगर ख़जाना भी दे दे तो वो वापस मत लो। तो जब अल्लाह ने ख़जाने का वो दिया कि ख़जाना दे तो वापस नहीं दे, तो तुम कौन होते हो उसको कम करने वाले और रोकने वाले और उसमें लिमिट बांधने वाले। तो उमर ने कहा, औरत सही है, उमर गलत था, औरत सही है, उमर गलत था। और फिर कहा, उमर तेरे से होशियार तो औरतें हो गई आज, उमर तेरे से होशियार तो औरतें हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये एक किस्से को लीजिए, औरत ने उमर को रोका। और एक दूसरी तरफ आइए, एक आम सा मिनिस्टर ले लीजिए, कोई हमारे ही उसके अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम का एक मिनिस्टर, क्या किसी औरत को तो दूर की बात है, बड़े तीसमार खान को भी इख्तियार है उसे कुछ बोलने का। ये मिनिस्टर्स जो कि पब्लिक सर्वेंट होते हैं, हम उनको चुनकर लाते हैं, लेकिन इज्जत देखो उनकी। और ये उमर जो 30 राज्यों का, 30 मुल्कों का बादशाह था उस ज़माने में, 30 कंट्रीज थे, उधर लीबिया की तरफ एक बाउंड्री है तो इधर पाकिस्तान को बाउंड्री टच करती है आकर, ये 30 कंट्रीज़ का अकेला बादशाह है। और उसके बाद एक आम औरत उठती है, हदीस में अल्फाज भी नहीं कौन थी वो, इसलिए कि कोई नहीं पहचानता था उसको कौन थी, और उठकर बोलती तू गलत है उमर। और उमर कहता ठीक है, तू सही और मैं गलत हूँ। 30 मुल्कों का बादशाह मान रहा है एक औरत की बात को। यहाँ एक छोटे से मिनिस्टर को थोड़ी दूर कॉर्पोरेटर को मना लीजिए आप, कोई कि तुमने गलत किया, बोलेंगे चल जा गलत किया, बड़ा है गलत और सही बोलने वाला। आप अंदाज़ा लगा रहे, एक भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर को लीजिए और 30 प्राइम मिनिस्टर्स की कोई अगर एकजुट हो और उसको कोई औरत चैलेंज करे, वो औरत ने चैलेंज कर दिया एक झटके में। उमर ने कहा औरत सही, उमर गलत, पब्लिक में ऐलान कर दिया और कहा कि औरतें तो तुझसे, उमर तुझसे तो ज़्यादा होशियार तो औरतें हो गई आजकल की।
कैसे अधिकार थे देख रहे, ये अधिकार दिए थे तभी तो ले रही थी आके, अपने राइट्स को मना रही थी, अपने वक्त दौर के बादशाह से मना रही थी। कैसे नहीं मानेगा कि तो बादशाह भी तो पब्लिक सर्वेंट होता है। ये अलग बात है, बाद में आती चाहिए। इस्लामी खिलाफत ये बादशाहत नहीं होती है। इस्लामी खिलाफत का अर्थ ये होता है कि वो पब्लिक सर्वेंट होता है, और पब्लिक सर्वेंट का काम है सुने पब्लिक की। तो उमर ने सुना तो उनको कानून साजी में हक था, तभी तो आकर उस औरत ने कहा